ऐ जन्नतुल बक़िया, ऐ जन्नतुल बक़िया, ऐ जन्नतुल बक़िया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितअबा आला बिहा ज़िक्रहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया। अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर व नूरिस साते व ज़ियाइल आमिह। मौलाना व मौला सकलैन नबील हरमैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन साहिबे क़ाबा व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी। हज़रात नाज़रीन, जैसा कि आप इस अमर से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये अय्याम इंतहाई गम के अय्याम हैं। न सिर्फ शियाने हैदर कर्रार के लिए बल्कि फ़रज़ांदान तौहीद के लिए भी ये गम की तारीख़ें हैं। इसलिए कि 21 अप्रैल 1925 बमुताबिक 8 शव्वाल 1344 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बक़ी के मज़ारात को मुनहदिम कर दिया गया। जन्नतुल बक़ी अरब की सरजमीन पर एक ऐसा कब्रस्तान है कि जहाँ पर जिगर गोशे रसूल जनाब बुतूल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ अज़वाज मुताहरात, इमामत के सरताज, विलायत के लालो गोहर, फर्जंदान तौहीद की आँखों के तारे असहाब कराम शोहदा की कब्रें हैं। जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरा जुज़ हैं। लेकिन अजीब तजाद है कि जहां हुजूर ने
मोहब्बत का पैगाम दिया, जहाँ हुजूर ने कहा कि जिसने फातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने उसे गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। और इस कब्रस्तान की खासियत यह है कि यहाँ पर बीबी जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा की भी कब्र है कि कुतुब तारीख में यह भी दर्ज है कि शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र के साथ जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा की कब्र भी है, जिसे हुजूर सरवर कायनात ने ऊंचा बनाया था, जिस पर मकबरा बना हुआ था। यानी ये कहा जा सकता है कि हुजूर ने खुद वो कब्र ऊंची बनाई ताकि शिनाख्त हो सके। और इस्लाम ने कहीं पर भी कब्रों के ऊपर मकबरा बनाने से मना नहीं किया है, लेकिन ये ज़माना है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शहजादी का मज़ार, अजीब बात है, हम देखें, हम खून के आंसू क्यों ना रोएं और क्यों ना पूरी दुनिया को ये बताएं कि हमारी शहजादी के रोज़े को मुनहदिम कर दिया गया। और शहजादी को इस दुनिया में कि जहां शहजादी ने कहा कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले आलिया, के ए मेरे बाबा अगर ये मसाइब दिनों पर तोड़े जाते तो मिस्ल शबहाए तारीख के बदल जाते। लेकिन आप अंदाजा करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बात का अंदाजा करे कि जब शहजादी इस दुनिया से गई तो शहजादी की कब्र को जन्नतुल बकी बनाया गया। कितने असहाब की कब्रें हैं, शहजादी की जनाब मौलाए कायनात की वालिदा की कब्र भी, मुरब्बी रिसालत की कब्र भी वहीं है, जनाब उस्मान इब्न मजून की कब्र भी वहीं है, सरकार सादिक आले मोहम्मद की कब्र भी वहीं है, इमाम ज़ैनुल आबदीन की कब्र भी वहीं है, दीगर अज़वाज की कब्र भी वहीं है। अल्लाह अकबर। अजीब फलसफा इख्तियार किया गया कि उन्हीं मकबरों को ढा दिया गया कि जो मकबरे शौकत इस्लामी का नज़ीर थे, जो मकबरे मर्जा खलायक थे, जो मकबरे जिंदगी में दुनिया में, इसीलिए तो बकी कहा जाता है, जन्नतुल बकी कहा जाता है। बकी के माने टुकड़े के हैं, वो टुकड़ा कि जिसमें बहुत ज्यादा समरावर दरख्त हो, लेकिन इसीलिए इसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। यहां गरकत के बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे कि जब उस्मान इब्न मजून शहीद हुए तो हुजूर सरवर कायनात ने कहा कि इनको गरकत के दरख्त काट के वहां पर उनकी कब्र बनाई जाए। इसीलिए ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और क्यों ना हो कि बकी वो वाहिद कब्रस्तान है दुनिया का कि अगर आप उस कब्रस्तान में देखें तो कब्रस्तान की शान ये है कि ये दुनिया का वाहिद कब्रस्तान है कि जिसमें सहाबी भी हैं, जिसमें ताबी भी हैं, जिसमें शहदा भी हैं, जिसमें अज़वाज भी हैं, जिसमें अहले बैत भी हैं, जिसमें फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है, जिसके लिए हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी में दफन होने वालों के लिए इस्तग़फ़ार किया और कहा परवरदिगार इनको बख्श दे। यानी बकी की जो कब्रिस्तान है उसकी अहमियत देखें, उसकी इफादियत देखें। आज लोग हमसे कहते हैं कि बकी के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं। बकी के लिए आवाज उठाना जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शहजादी के मकबरा नहीं है वहां, बल्कि अहले बैत का मकबरा भी है, अज़वाज का मकबरा भी है, असहाब का मकबरा भी। लोग हमसे कहते हैं कि आप असहाब को नहीं मानते। नहीं, हम असहाब को मानते हैं। हम इसीलिए बकी के कब्रिस्तान को बनाने की और कब्रिस्तान के ऊपर साया करने की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां असहाब की कब्रें भी हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि ये एक अजीब तजाद है
कि जहां सब्ज गुंबद है वहीं पर बिल्कुल करीब में उसके ये कब्रस्तान है जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। लेकिन देखें कि वहां जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है, जिसे रौज़ा रसूल कहा जाता है, वहां की शान क्या है कि वहां तमाम चीजें मुहैया हैं, वहां गुंबद भी लगे हैं, वहां एयर कंडीशनर्स भी लगे हैं, वहां तमाम चीजें लगी हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, उस बुतूल की कब्र पे सिर्फ धूप है कि जिसे रसूल देखकर खड़े हो जाते थे। उस बुतूल की कब्र पे सिर्फ और सिर्फ सूरज की चमक है, आसमान का साया है कि जिसे रसूल देखकर, जिसके दरवाजे पे आके कहते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा। उन लोगों की और उन आइम्मा अतहार की कब्रों पे सिर्फ और सिर्फ धूप है कि जिन्होंने दुनिया को वो चीजें दी हैं कि रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेंगी। क्या इंसाफ यही है? क्या इंसाफ के तकाजे यही हैं कि मुसलमान होने के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर न सिर्फ कब्रों को मिस्मार कर दिया जाए, कब्र के कुब्बे बंद कर दिए जाएं, बल्कि वहां पर पुलिस मुस्तैद कर दी जाए कि यह इस कब्र पे ना आना। आपने आज तक कहीं कब्रिस्तान में पुलिस को खड़े हुए देखा जो मना करे? लेकिन अल्लाह अकबर, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? ज़बान से कहने से नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक इंसान की फितरत में ना समा जाए तब तक इंसान किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। बकी की तारीफ क्या की जा सकती है कि बस उसके लिए यही काफी है कि वहां सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की कब्र है, वहां मुरब्बी रिसाला जनाब फातिमा बिनते असद की कब्र है, वहां उनकी कब्र है कि जिनके लिए पैगंबर ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हमारे सबके सब मोहम्मद हैं। आज भी आवाज उठाई जा रही है, लोग आवाज उठा रहे हैं कि बकी को फिर से बनाया जाए, इजाजत दे दी जाए सिर्फ हमें बनाने की, हम किसी से कुछ नहीं चाहते। लेकिन यह अजीब तजाद है कि सिर्फ और सिर्फ शहजादी के मकबरे को ढाना था। अल्लाह अकबर। सिर्फ और सिर्फ अहले बैत, अइम्मा अहले बैत की मज़ारात पर बने कुब्बे को ढाना था। आज भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, कभी कहीं किसी कब्रिस्तान की बेहुरमती नहीं की जा सकती, कब्रों को नहीं खोदा जाता, मिस्मार नहीं किया जा सकता। इस्लाम के नाम पर कि जहां इस्लाम में हुक्मन कहा गया है कि मरने वाले का एहतराम करो, जनाजों का एहतराम करो, कब्रों का एहतराम करो। कब्र परस्ती नहीं है, ये कब्र की परस्तिश नहीं है, क्योंकि परस्ती तो सिर्फ अल्लाह की है। लोग कहते हैं ये कब्र परस्तिश करते हैं और कब्रों पर जाते हैं, कब्रों पर नहीं जाते, बल्कि हम जो साहिबान कब्र हैं उनकी जिंदगियों से हासिल होने वाले इल्म से मार्फत इलाही हासिल करते हैं, उनकी जिंदगियों पर जाते हैं, और जब उस कब्र के करीब जाते हैं तो हमें उनकी जिंदगी के नक्श व निगार अपने जहनों में महफूज होते हैं। और जितने अइम्मा अतहार हैं, सहाबी हैं, ताबी, आप देखें उनकी जिंदगियां देखें, सिर्फ और सिर्फ तौहीद, सिर्फ और सिर्फ खुदा का जिक्र। तो इसका मतलब यह है कि ये कबूर हमारे लिए राह हिदायत भी हैं, हमारे लिए रोशन मीनारे भी हैं। तमाम तर चीजें अगर हम देखते जाएं और हम इसका मुलाहिजा करते जाएं और इसका एनालिसिस करते जाएं तो ये हुकूमतों ने बनवाया था। क्यों बनवाया? इसीलिए बनवाया गया
ताकि शौकत इस्लामी नजर आए। आप जाकर देखें कितने ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी कि जो सिर्फ और सिर्फ सिंबल हैं हमारी मुश्तरका सकाफत का। इसमें शिया सुन्नी की कोई कैद नहीं है। इसमें जिसे रसूल से मोहब्बत है उसे फातिमा से मोहब्बत होगी, जिसे दीन से मोहब्बत है उसे अहले बैत से मोहब्बत होगी। क्यों? कुरान में कुल ला असलकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कह दो हम कोई अज्र नहीं चाहते सिवाय इसके कि तुम हमारे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। क्या यही हक है मवद्दत का? कि जहां शहजादी की कब्र हो वो कुब्बे ढा दिए जाएं, और जब उसको बनाने की बात करें तो आप बनाने भी ना दें बल्कि उसकी तरफ देखने भी ना दें। ज़ियारत करना तो दूर की बात है, वहां जा भी नहीं पाता है आदमी। ये मजलूमियत शहजादी है। इन्हिदाम जन्नतुल बकी शहजादी, अजीब मंजर है। आप देखें जो लोग गए हैं उन्होंने इस बात का एहसास किया है कि एक तरफ इतने बड़े बड़े रोजे, इमाम का बहुत आलीशान रोजा, हुजूर का रोजा बहुत आलीशान, लेकिन जो मरकज़ इस्मत व तहारत थी, जहां कुरान मजीद में फुरकान हमीद में जिसके इस्मत के कसीदे पढ़े गए, जो विलायत और इमामत को जोड़ने वाली कड़ी थी, जो हदीस किसा में तारुफ रिसालत और इमामत थी कि परवरदिगार ने कहा हम फातिमा, ये फातिमा है, यानी जो महवर मरकज़ इस्मत थी, जो तारुफ का जरिया थी, उसकी कब्र वीरान है। इंसान सोचे 100 साल के करीब हो गया शहजादी की कब्र बे कुब्बा बगैर मकबरे के, कि जहां महिमा अथार की और जगहों को देखते हैं तो शहजादे शाह खुरासान इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के रोजे को देखते हैं, सईदुल शुहदा अबा अब्दुल्लाह हुसैन के रोजे को देखते हैं, अमीर कायनात मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब के रोजे को देखते हैं अलैहिस्सलाम के, तो क्या शान और शौकत नजर आती है। यहां तक कि जो खादिम है उनके रोजे तक बने हुए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर उसका रोजा नहीं है, जिसके लिए हुजूर ने कहा था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा जिगर गोशा है। ये कैसी तारीख है, ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग थे कि जिन्होंने शहजादी के रोजे को मुनहदिम कर दिया और शर्म तक ना आई, सोचा भी नहीं कि किस रोजे को मुनहदिम कर रहे हैं, और आज तक मुसलमान मोहर खामोशी अपने लबों पर सख्त किए हुए हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। यानी शहजादी आज भी मजलूमा है, शहजादी की जात आज भी मजलूम है। एक बात कही जाती कि कब्र के दुश्मन हैं, ये मरने के बाद लोगों को छोड़ दिया जाता है। दुश्मन भी कहते हैं कि अरे वो इस दुनिया से नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर से कितनी दुश्मनी है लोगों को कि साया भी नहीं रहने दिया जा रहा है, कि अहले बैत जहां दफन है, और कोशिश हर जगह की गई। मौला सैयद शोहदा के रोजे पर भी हल चलाने की कोशिश की गई, मौलाए कायनात के रोजे को भी, लेकिन शहजादी का रोजा मुनहदिम हो गया और मुसलमानों ने कुछ ना किया। मुसलमानों को चाहिए था कि शहजादी के रोजे को
फ़ौरन तामीर कराते। और हम फिर हर प्लेटफॉर्म से, हर जगह से यही बात कह रहे हैं कि शहजादी के रोज़े को तामीर हो जाना चाहिए। क्या जवाब देंगे हश्र में? मोहसिन नकवी शहीद ने, मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं, मोहसिन नकवी शहीद ने यही कहा था, खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने 2 शेर कहे कि ये चांद हमको यूं भी अजीज है मोहसिन, ये चांद हमको यूं भी अजीज है मोहसिन, तन्हा यही चिराग है मज़ारे बुतूल का। कि जहां तमाम कब्रहाए मुतहरा पर कुमकुमे भी लगे हुए हैं, जदीद रोशनी के आलात भी नस्ब किए गए हैं, जहां शीशाकारी के काम भी किए गए हैं, जहां फ्लोरिंग्स भी बहुत शानदार हैं, वही शहजादी के रोज़े पे कोई साया तक नहीं है। मोहसिन नकवी ने कहा था कि ऐ शहर मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि रोज़े की तामीर हो जाना चाहिए। रोज़े की तामीर ज़रूरी है। यह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम शहज़ादी के रोज़े में भी उसी आन बान शान से ज़ियारत करें शहज़ादी की कब्र की, कि जैसे हम और कब्रों पर जाते हैं और मज़ारों पर जाते हैं, हम भी जाएं और मदीने में शहज़ादी का रोज़ा देखें। बस यही तमन्ना है कि जल्द अज जल्द शहज़ादी का रोज़ा बन जाए और हम जाकर शहज़ादी के रोज़े की ज़ियारत करें। जहाँ शहज़ादी का रोज़ा बन जाएगा तो पूरी दुनिया से लोग आकर ज़ियारत करेंगे, तमाम सुन्नी शिया जितने भी हैं लोग, क्योंकि शहज़ादी से सबको अकीदत है, शहज़ादी खातून जन्नत हैं, ये सब मानते हैं। लिहाजा आखिरी दुआ यही है कि साहिब असर व ज़मान तशरीफ़ लाएं, जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाएं और उस रोज़े की तामीर मुकम्मल हो सके और हम मौला के साथ उस रोज़े की तामीर में शिरकत कर सकें। परवरदिगार हमें उस वक्त तक इस दुनिया में ज़िंदा रखना कि हम शहज़ादी के रोज़े की तामीर को अपनी आंखों से देख सकें। परवरदिगार जो लोग भी शहज़ादी के रोज़े को रीबिल्ड जन्नतुल बकी के उन्वान से या जन्नतुल बकी रीबिल्ड के उन्वान से या बकी फाउंडेशन के उन्वान से या जहां जहां भी शहज़ादी के रोज़े के इन्हिदाम के खिलाफ एहतजाजात कर रहे हैं, परवरदिगार उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगार जहां जहां भी लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, फ्रांस में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में, कहीं पर भी हो, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगार आखिरी दुआ ये है कि सरकार कायम आले मोहम्मद इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अमान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।